नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 4 LM युवा सरपंच ओम प्रकाश डाबला LC डाबला के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार ने प्रशासक उन्हें लगाया है। इस कार्यकाल में सरपंच LC डाबला ने ग्राम पंचायत के चहुमुखी विकास कार्य कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। वहीं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी से काफी विद्यार्थियों को सफलता मिली है। लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले करीब 15 विद्यार्थी राजकीय सेवा में उनका चयन हुआ है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन, खेल स्टेडियम निर्माण कार्य सहित इंटरलॉकिंग सड़कें, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, शेड, डिगी सहित अनेकों विकास कार्य करवाकर पंचायत की जो है तस्वीर बदली है। वहीं सरपंच LC डाबला ने कहा है कि सरपंच का कार्यकाल बेहद ही शानदार रहा, जनता का खूब प्यार और सहयोग मिला। वहीं प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद सब ने जो है बजट दिया है। LC डाबला ने कहा है कि कार्य कराने का जज्बा और इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं है। जिसके साथ जनता है वो ही सरपंच कामयाब है। मेरे साथ हर वर्ग ने सहयोग किया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत और देश की जनता को दीपावली, भैया दूज, धनतेरस त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हमारा समाचार की टीम से खास बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम एक ऐसे गांव की सरकार से मुलाकात करने पहुंचे हैं जिस गांव की सरकार ने सरपंच बनने के बाद में अपने गांव की तस्वीर बदल डाली। पूरी पंचायत की जो है वो दशा और दिशा बदल डाली। सरपंच चुनाव होने के बाद में काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी और मुखिया को भी काफ़ी उन उम्मीदों को पूरा करने की एक जिद थी। अब हम जानेंगे तमाम चीज़ें कि किस प्रकार से गांव की जो जनता है उनके विकास के वादों को पूरा किया है और इस 5 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कहते हैं गांव की सरकार। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है ओम प्रकाश डाबला उर्फ LC डाबला के नाम से मुखिया गांव की सरकार। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, आपका यहाँ ग्राम पंचायत 4 LM में स्वागत है। तो सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता ने सरपंच बनाया, सरकार ने प्रशासक बनाया, क्या कुछ कहना चाहिए, कैसा लगता है इसमें? पहले तो मेरी ग्राम पंचायत की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनका, जिन्होंने मेरे को एक युवा को चुनकर और सरपंच बनाया। और उसके बाद अभी जैसे कि 2-3 महीने हो गए हमें, मार्च के बाद हम प्रशासक हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें प्रशासक बनाया। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि एक युवा को जनता ने चुना, तो जिस प्रकार से जनता ने आपको चुना उस प्रकार से कितने वादों पर आप खरे उतरे हो? क्या लगता है सरपंच बनकर जो लोगों ने उम्मीद लगी थी उसे कहाँ तक पूरा कर पाया? देखो, मेरे को तो ये लगता है कि जो मैंने चुनाव के टाइम में जो वादे किए थे उन वादों से हटकर भी मैंने काम किया है। जो वादे मैंने नहीं किए थे वो भी मैंने काम किया है और आगे भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी ज्यादा हो सके वो कर रहा हूँ, हटके कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, जिस प्रकार से अभी हम एक भवन के पीछे खड़े हैं जो कहीं न कहीं इस ग्राम पंचायत का कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर साबित हुआ है, सामुदायिक भवन, जिसके अंदर खेल स्टेडियम में मैंने देखा है जिसमें शाम को नौजवान पीढ़ी खेल भी खेलती है। इसके अलावा भी तो मतलब ये कैसी प्लानिंग रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये मेरा कोई वादा नहीं था, ये मेरी भावना और मेरी यहाँ की जो जनता है, मेरी पंचायत की जनता की भावना थी कि यहाँ पे जो ये गांव देखो, जितना भी गांव है पिछड़ा हुआ गांव है, बिल्कुल गरीब तबका है, गरीब आबादी है। ये यहाँ से इधर आबादी भूमि है और इससे आगे ये वन विभाग में जो लोग बसे हुए हैं, इनके जब विवाह शादियाँ, जब भी हमारे यहाँ विवाह शादियाँ होती थी तो बारात या तो इन पेड़ों के नीचे रुकती थी। ठीक है। और धूप में बुरा हाल होता था। तो इसको देख के उनकी गांव की भावना को देखते हुए हमने जो ये सामुदायिक भवन बनाया कि बारिश के टाइम में जब इन पेड़ों के नीचे जब बारिश में भीगते थे बाराती, तो दूसरे गांव से आए हुए बाराती वो बोलते थे कि ये क्या है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों के घरों में ही रुकने के लिए जगह नहीं थी। तो इसलिए ये बड़ा हॉल 20x40 का जो हॉल है, तो इसके अंदर अब यदि कोई बारात आए, 200 बंदे भी आ जाए तो इसके अंदर बरसात के टाइम में रुक सकते हैं, गर्मी में भी यहाँ पंखे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था हुई है, तो गर्मी में रुक सकते हैं। इसकी भावना को देख के ये बनाया है। अच्छा सरपंच साहब, जैसे आपके विकास कार्यों की बात करें तो मुख्य तौर पर आपके सरपंच बनने के बाद में क्या क्या विकास कार्य अब तक आपने करवाए हैं, और जो अभी मतलब आपके पास प्रशासक का कार्यकाल बचा है तो उसमें कितनी उम्मीदें हैं कि कुछ इस प्रकार का कोई काम कर जाओ आप?
सर सरकार ने हमें प्रशासक बना दिया, लेकिन अभी जो एसएफसी और एफएफसी की जो राशि है वो 2-3 साल से पेंडिंग चल रही है। तो यदि वो राशि आ जाए तो हमारी उम्मीदें जो आगे भी हमने सोच रखा है, जैसे मैंने लाइब्रेरी बनाई है 4 में, तो हमारे बच्चों का 16 बच्चों का सिलेक्शन पहले हो चुका है और अब की बार फिर लगभग 20 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जैसे 4 यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो इस गांव में भी यदि लाइब्रेरी बनाई जाए तो आसपास के जितने भी ये गांव है उनका जुड़ाव हो जाए और बच्चे यहाँ से भी कामयाब होकर निकले। और तो जैसे ही आगे जो बजट आएगा उसमें हमने लाइब्रेरी बनाने की घोषणा भी कर रखी है। यहाँ अच्छी बड़ी लाइब्रेरी बनाएंगे जिसमें 100 बच्चों की स्ट्रेंथ रहे। ठीक है। और मैंने एमपी साहब, एमएलए साहब और मांग भी की है। एमएलए साहब ने भी खूब काम दिया है, हमारे प्रधान जी ने भी। एमएलए साहब ने सामुदायिक भवन दिया है, बहुत शानदार भवन है। ये सड़क दी है एमएलए साहब ने, प्रधान जी ने 4 दीवारी दी है, वॉलीबॉल ग्राउंड दिया जिससे बच्चों का भविष्य सुधारा है। रात के टाइम में बच्चे नशे की लत लग गई थी, शराब के ठेकों पे मिलते थे, आज वही बच्चे यहाँ पे वॉलीबॉल खेलकर और अपना स्वास्थ्य सुधार रहे हैं और आगे एक नई टीम और प्लेयर तैयार हो रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल डावला जी, एक चीज़ इसके बीच में आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लाइब्रेरी जो आपने ग्राम पंचायत मुख्यालय पे जो बनाई थी, ये चर्चित रही थी काफ़ी, क्योंकि पहला आपका कदम था लाइब्रेरी इस इलाके के अंदर पहली बार आपने शुरुआत की। और उसके बाद में जैसा कि आपने स्टेडियम दिया है और उसके बाद में अब आपकी एक लाइब्रेरी और बनाने की इस आपके गाँव के अंदर आपकी इच्छा है। कैसा लगता है जब मतलब एक युवा होने के नाते युवाओं को मतलब इस प्रकार की मतलब चीज़ों के बारे में आप लेकर जाते हो, तो उसमें आपको कैसा मतलब इसको लेकर क्या कहें? देखो, मेरे पापा अभी तो नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि बेटा हमारी तो निकल गई जैसे तैसे दिहाड़ी मजदूरी करके, लेकिन आगे का भविष्य है, आगे की पीढ़ी है, तुम पढ़ लिख कर आगे की पीढ़ी को सुधारो। ठीक है। तो वही मैं करना चाहता हूँ कि जो मेरे युवा है, मेरे युवा साथी है, वो नशे को छोड़कर और वो शिक्षा की तरफ जाए और कहीं ना कहीं वो सरकारी संस्था में चाहे वो अपना बिजनेस चालू करे, उनको पढ़ाई के साथ जोड़ना, उनको खेल के साथ जोड़ना, यही मेरा महत्व है। मैं आगे की पीढ़ी को तैयार करेंगे ना, तभी हमारा देश सुधरेगा, तभी हमारा देश में विकास होगा। देश का विकास, सच्चा विकास तो वही होगा जब हमारी पीढ़ी आगे सुधरेगी। एक बच्चा जब नौकरी लग जाता है तो उसके 7 परिवार को वो संभाल सकता है, वो 7 परिवार को संभालेगा। तो धीरे धीरे अब मेरी पंचायत से 16 बच्चे लगे हैं, अब की बार आने वाली में 20-25 बच्चों का सिलेक्शन होगा, आगे फिर वो सिलेक्शन होगा और यही बच्चे हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़कर आगे ये पूरी पंचायत जो शिक्षित होगी आगे सरकारी सर्विस में जाएंगे। अच्छा सरपंच साहब, एक इस पद को लेकर एक कहावत भी है कि जो सरपंच का पद है वो कांटों भरा ताज है। पहनते जरूर है लेकिन चुभते हैं। मतलब जैसे शुरुआती अगर कार्यकाल की बात करें तो 2 साल तो कोरोना काल में निकल गए आपके, और उसके बाद में मतलब बजट की भी काफी प्रॉब्लम आई, काफी मतलब चीजें देखनी पड़ी, और उसके बावजूद भी आपने मतलब विकास कार्यों की जो है वो गंगा बहाई है। अगर बात सड़कों की करे तो इसके अलावा अन्य चीजों की तो विकास में कहीं कमी नहीं छोड़ी। तो मतलब नेताओं से आपका ऊपर ज्यादा लगाव है या फिर मतलब ये क्या है, मतलब विकास की गंगा भी बहाई है आपने और इस कंडीशन में भी? सर, जब कुछ हटके करने का जुनून हो तो बजट अपने आप मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि अभी हमारे एमएलए साहब है, हमारे प्रधान जी है, हमारे जैसे जिला प्रमुख जी है, जितने भी अधिकारी आते हैं, मेरा एक ही रूल रहता है कि मैं यहाँ से गाड़ी उठाई, अधिकारी के पास गया, यहाँ से गाड़ी उठाई, प्रधान जी के पास गया। ठीक है। मेरे को ये तो देना ही पड़ेगा प्रधान जी, इतना तो करिए। बहाना नहीं चलता है। हाँ, बहाना मैं चलने नहीं देता हूँ। बहाना क्यों, मेरी मांगने की आदत है, वो मैं मांगती कर लेता हूँ। ठीक है। और हर बजट में सबसे पहले मैं जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि पीछे 2 महीने से पहले लग जाता हूँ, क्योंकि काम मेरा एडवांस करवाने का है। जैसे ही उन्होंने अनुशंसा की, अनुशंसा करते मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ और जब तक एकदम पैसा आता है वहाँ सीसी समायोजन करा के फिर भुगतान करता हूँ। तो ये अच्छा काम भी अच्छा होता है सारा, यानी कि बहुत अच्छा रहता है इसके। अच्छा, मतलब अभी जैसे कि आपने कहा कि एसएफसी एफएफसी की जो अभी तक 2 साल से किस्तें नहीं आई है, ठीक है, और काफी बड़ा बजट है, ठीक है, उसके अलावा मतलब फिर इतना काम आपने करवाया है। प्रधान राधा देवी गोपाल डागला उनकी काफी करीबी माने जाते हो, लाडले भी माने जाते हो, विधायक जी ने खूब आपको बजट दिया है, सांसद साहब ने भी आपको बजट दिया है। तो ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या कौन सी चाबी लगाते हो आप, जो मतलब कई सरपंच तो कहते हैं यार कोई काम ही नहीं हुआ, विकास ही नहीं हो रहा, बजट ही नहीं आता, और आपके यहाँ तो मतलब चारों तरफ। देखो, वो उनका प्रेम है मेरे प्रति और उनका नहीं है, हर मेरी चाहे मेरे गांव की जनता है, मेरी पंचायत की जनता है, उनका भी मेरे पे स्नेह है, तभी ये काम हो रहा है। नहीं तो बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जिनमें जनता काम ही नहीं होने देती। बिल्कुल। और यहाँ जितना भी ये कार्य हुआ है
ये हमारे अंकल जी खड़े हैं, दादाजी खड़े हैं, ये मेरे साथ लगते थे। ये एक एक चौका लगाने में मेरी मदद करते थे कि यार मिस्त्री से जल्दी काम करवाना है अपने, मिस्त्री को रुकने नहीं देना है, इसको लगाए रखो। ठीक तो है। रात को 8 बजे तक हम तीनों चारों जैसे भी जितने भी लोग यहाँ के आते और काम करवाते हैं। आज भी कोई लालच नहीं है। आज भी कोई भी चाहे ईंट इधर पड़ी है तो उनको उठा के वो वहां रख दी। तो हम मेरे गांव के जो लोग हैं उनका साथ की वजह से ही ये काम हो रहा है, बाकी ये मेरे अकेले में कुछ नहीं है। अच्छा सरपंच साहब, जैसे अभी आपने जैसे मान लो डेयरी फार्म कर लिया है, ठीक है, जी। और आजकल पंचायत समितियों में भी आपकी जो मतलब वहां पर उपस्थिति कम नजर आती है, ठीक है, तो मतलब राजनीति से कहीं मुख मोड़ लिया या पहले से बिजनेस को आगे सेटअप ज्यादा कर लिया है? देखो, मेरे को मेरी जनता ने 5 साल का टाइम दिया था, वो मेरा टाइम पूरा हो गया है। तो अभी आगे मैं, जैसे मेरे पहले भी बसों का बिजनेस था और बसों का मैंने कर रखा है, और उसके बाद मेरे को जब जनता ने मेरे को सरपंच बनाया, तो मैंने 5 साल जितना भी मेरे से हो सका, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने जितना भी हुआ मेरे से मैंने किया। लेकिन अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि किसी और नए युवा को मौका मिलना चाहिए। मेरी पंचायत में कोई और नया युवा है जो मेरे से ही ज्यादा कुछ काम करवा के आगे आए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेग हट गया हूँ और मैंने मेरा डेयरी फार्म कर लिया है। सुबह से लेकर शाम तक गाय की सेवा करते हैं, उनका दूध पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। यानी जनता की सेवा करते करते अब गायों की सेवा करने की जिम्मेदारी ले ली। जनता की 5 साल से ज्यादा ही हो गया, अब गाय की जिम्मेदारी ली है। जब तक आगे का भविष्य का क्या है, देखो क्या होता है क्या नहीं, और इतने तक अपने गाय की सेवा। जैसे आपने भविष्य की बात की डावला साहब, तो ये राजनीति का मोह भंग होता नहीं है? क्योंकि जब चुनाव आते हैं ना तो सबसे पहले घुंघरू मतलब वो बजने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मतलब चुनाव के ढोल नगाड़े बजते हैं तो फिर ये मोह भंग कैसे होगा? या कोई ऊपर की राजनीति में अब प्लानिंग चल रही है? नहीं, अभी कुछ नहीं है, जनता के हाथ में जो भी करवाना है। अच्छा। अब जो जनता चाहेगी वो ही होगा। मेरा ऐसा कोई नहीं था पीछे चुनाव लड़ने वाला, लेकिन जनता ने मेरे को खड़ा किया। जनता ने मेरे को बस में से, कंडक्टर था मैं, एक बस का कंडक्टर, मेरे को बस में से लेकर आए और यहाँ चुनाव लड़ाया कि आपको चुनाव लड़ना है। वैसे तो 3 एंडी पंचायत है अपना, ये 3 एंडी का काम आ गया, लेकिन 4 इलाकों की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाकर मेरे को जिताया। मैं कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं था, मैं एक बिल्कुल साधारण और गरीब परिवार का बच्चा था जिसको मेरे को उठाकर इस पंचायत का मुखिया बनाया। क्या बात है सरपंच साहब। अच्छा सरपंच साहब, बहुत अच्छी बात कही है आपने, निश्चित तौर पर मार्मिक बात है। अच्छा, एक सीधा सवाल आपने पूछना चाहूंगा, सरपंची कैसा पद है, कैसी है सरपंची? आपने अभी बताया था कि ये कांटों भरा राज है। बिल्कुल। ये सरपंची एक सरकार ने जो संस्था हमें जो सौंपी है, उसके अंदर कुछ रूल ऐसे बनाए हैं कि हम मनमानी नहीं कर सकते। कोई भी कार्य करना है उसकी जितनी गाइडलाइन है उसके अनुसार ही कर सकते हैं, हटके नहीं। और लोगों की भावना ये होती है कि मेरे ये कर दे, मेरे ये कर दे, लेकिन वो कार्य पूरे नहीं होते। तब ऐसे लगता है कि यार ये जनता मेरी दुखी है और उनके लिए मेरे को ये करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि गाइडलाइन से बाहर होती है। तो यदि सरपंच के हाथ में यदि कुछ हो गाइडलाइन में संशोधन करना या कोई हटके उसमें से कोई रास्ता निकाला जाए तो बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर, क्योंकि हम हर को खुश नहीं कर सकते इस बात बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे किसी ने बोल दिया कि यार मेरे पानी की बहुत बड़ी समस्या है और डिग्गी बनानी है, तो अब वहाँ डिग्गी एक डानी के लिए डिग्गी नहीं बना सकते क्योंकि लगभग 10-15 डानियां वहाँ डिग्गी के लिए चाहिए। तो उस वजह से क्या है, लोग वो समस्या है ना, वो समस्या ही रह जाती है। अब जैसे फिर भी हम कोशिश करते हैं। अब जैसे सरपंच साहब, जैसे ये कार्यकाल जैसे समाप्त होने के बाद में अब ज्यादातर सरपंचों का यही कहना है कि सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मतलब आपका भी ये मानना है क्या इस प्रकार से? देखो, यदि वहाँ की जनता यदि साथ हो तो जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। यदि जनता साथ नहीं हो तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यानी एक मतलब सरपंच जो है उसकी मुख्य कड़ी जनता है, यानी जनता साथ है, सब कुछ सही है। हाँ, जनता साथ है तो सब कुछ सही है। आज मेरे विकास का मेन जो कारण है वो मेरी जनता मेरे साथ है। मेरी पंचायत का एक एक बच्चा मेरे एक आवाज पे जो आते हैं, इसीलिए मेरे पंचायत में विकास कार्य हो रहे। यदि यहीं यानी कि हर बात पे अड़चन आए, कोई धरना प्रदर्शन, ये काम नहीं होने देंगे, ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो काम लाने की इच्छा होती सरपंच की और ना ही काम कराने की इच्छा होती। तो डावला जी, आगे चुनाव लड़ोगे? क्योंकि अब सरकार का पता नहीं कब चुनाव करवा दे। वो जनता के हाथ में है और फिर आगे सीट बताएगी। अभी 5 साल हम रह लिए, अभी जरूर सेवा करेंगे। अभी जनता के हाथ में है, वक्त हाँ, वक्त बताएगा।
और अभी 5 साल सेवा करेंगे गाय की। ठीक है, यानी कि तो सरपंच साहब अब अंत में दीपावली का पर्व है और इस पर्व को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो ये जो दीपावली का पर्व है, इस पे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और सभी की दीपावली वो अच्छी रहे। मैं तो ये दुआ देना चाहता हूँ पूरे देश को। शुक्रिया सरपंच साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एलसी डावला, जो ग्राम पंचायत 4 एलम के वर्तमान में प्रशासक है। जनता ने इनको सरपंच बनाया और सरकार ने इनको प्रशासक बनाया है। एक कंडक्टर की नौकरी करने वाले को आज जनता ने इतना प्यार दिया कि आज प्रशासक तक ये पहुंचे हैं और अपने विकास कार्यों से, अपने कुशल नेतृत्व से और अपनी सकारात्मक सोच के चलते इन्होंने पूरे गांव के अंदर जो है वो एक अच्छा माहौल किया है। चाहे बात शिक्षा की बात करें तो लाइब्रेरी, और बच्चों की अगर बात करें तो इन्होंने खेल को भी जो है वो महत्व दिया है। वह इसके साथ इन्होंने कहा है कि अगर जनता का साथ है तो यही सरपंच जो है वो कामयाब है और आने वाले चुनावों को लेकर जो भविष्य है वो एक अलग होगा। फिलहाल जो है वो एलसी डावला जी जो है वो डेयरी फार्म करके गऊओं की सेवा कर रहे हैं और इसी सेवा में अब जो है वो पूरा दिन बीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद।